हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद उस्मान एंड यू आर वाचिंग गिज़र ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो में हम 11वां पार्ट बनाएंगे बिलाल होटल का। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम ये बिलाल होटल का ओवरव्यू है, जहाँ तक हमने पहले जो बना लिया है। तो हम वो बनाएंगे कि एक शेडर बनाएंगे जो ऊपर होता है, जिसके हम प्लेन की मदद से वो बनाएंगे। मैं क्यूब नहीं ले रहा, हम प्लेन ले रहे हैं। तो इसे मैं वाई एक्सिस पे एडजस्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ वाई एक्सिस की तरफ से बड़ा कर लेता हूँ, ताकि जो विड्थ है ना हमारी जो बिलाल होटल की शॉप की या होटल, उसके बराबर इसका जो इसकी विड्थ हो, जो सामने शेड के लेता है। तो मैं इसके पॉइंट, सामने वाले जो पॉइंट है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसे ना मूव टूल की मदद से ना जी दबा के आप ऐसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब अगर आप ऐसे फ्रीली मूव नहीं करना चाहते तो आप ऐसा करें कि ये जो मूव टूल है वो उसी की मदद से कर लें। ये जो ब्लू एरो नज़र आए आपको, वैसे वाई एक्सिस बिल्कुल सीधा कर लेता हूँ मैं। ये इसलिए थोड़ा सा टेढ़े हो जाते हैं क्योंकि जब आप फ्रीली मूव करते हैं ना, वो तीन साइडों से मूव हो जाता है। कभी आपको ऐसा दिख रहा होता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन वो जब आप मूव करते हैं ना अपना व्यू, तो वो देखते हैं कि काफ़ी जगह से ना वो टेढ़ा हुआ पड़ जाता है, इसलिए। लेकिन अगर आप कोई एनिमेशन वगैरह कर रहे हैं कि आप चाहते बिल्कुल फ्रीली टाइप का हो, जैसे कि हैंड वगैरह की ऐसे टाइप्स का होता है कि फ्रीली हो लगे, तो वो आप इसी तरह कर लें फ्रीली। वो आपके लिए इजी रह जाएगा। आगे आपकी मर्ज़ी, जो आपको इजी लगे। मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे इसको ना थोड़ा सा ना जेड एक्सिस के ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नीचे झुका हुआ है, बहुत गिर गया है। मैं अब ऐसे करता हूँ कि पेड़े बना लेता हूँ। ये जो आपको कुछ दिख रहा है बर्तन के अंदर, जहाँ पे आटे की तरह कुछ है, लेकिन ये स्मूथ नहीं है, फ्लैट टाइप का है। ये मैंने बनाया है इसको, लेकिन मैंने ये आपको इसलिए नहीं दिखा रहा पहले, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा। जो मैंने बनाया था बाद में वो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं वही आपको दिखा देता हूँ ना। तो वो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और मेरा टाइम भी बच जाएगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट करके एस दबा देता हूँ, साइज़ का थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से भी एग्जैक्ट जिस तरह होता है वहाँ उस तरह तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझसे बन सकता है मैं उसी तरह ही बना रहा हूँ। क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को कोई देखता ही नहीं है ज़्यादा गौर करके, और इतनी डिटेल ऐड करना कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा ले लेगा कि जो रेंडरिंग टाइम है, या जब आप चेक करेंगे तो आपकी मॉडलिंग करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपका पीसी है जो क्रैश होना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप ना ही करें। इसलिए मैं इसे ना लो रेजोल्यूशन कर लेता हूँ, लो पोली। तो आप इस डेस्टिमेट का एक है मॉडिफायर, तो आप वो यूज़ कर लें। ये जो आपको पीछे दिख रहा है टेक्सचर हुआ पड़ा, ये पहले मैंने टेक्सचर कर लिया है, लेकिन इसकी वीडियो मैं आपको ना जब मैं सारी मॉडलिंग कर लूँगा ना तरतीब बाय तरतीब, फिर मैं आपको ना टेक्सचरिंग करके ये काम ख़त्म। और मैं जल्द ही, आजकल ही मैं एक और वीडियो लाऊंगा करैक्टर वगैरह की, और करैक्टर रिगिंग वो कैसे करते हैं, और जो एमबी लैब एडोन्स हैं, ब्लेंडर का मशहूर एडोन है, और एक सॉफ्टवेयर्स भी हैं, मेक हुमैन प्लस अडोब फ्यूज़ मिक्सामो की, जहाँ से ऑटो रिग कर सकते हैं। तो वो मैं आपको ना जो जल्दी जल्दी वर्क कर सकते हैं, जिसकी तरह आप जल्दी करैक्टर बना सकते हैं और जल्दी वर्क कर सकते हैं अच्छा, तो वो मैं तरीके बताऊंगा आज ही कल। तो मैं या तो कोशिश करूंगा कि इस कोर्स को ख़त्म कर दूं एक दो दिन में, आज कल में, और मैं वो भी कल या परसों में ऐड कर दूं, कल से अगले दिन उस वहाँ ऐड कर दूं। तो ओके, बातों बातों में ये भी बन गया, और मैंने इसका जो मटेरियल है वो ऐड कर लिया है, जो कि आपने देख लिया होगा।
ओके, मैं बिल्कुल इसे टेबल के ऊपर रख देता हूँ। 1 मिनट। आपने अगर मेरे साथ ही बनाया होगा, जाहिर सी बात है कि अगर आप इस पार्ट पर तक पहुंच गए हैं तो अब जाहिर सी बात है आप बना ही रहे होंगे। तो आप भी इसी तरह ही टेबल के ऊपर ही रख दे। रखना तो टेबल के ऊपर ही है। ओके, ये तो ज़्यादा ही नीचे चला गया। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर जेड एक्सिस की तरफ ले आता हूँ ताकि वो शो हो के इसके ऊपर ही है पड़ा है। तो इसका साइज तो सब बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये तो व्यू में ही नहीं आ रहा। फिर बनाने का फ़ायदा है, अगर मैं ज़्यादा बना दूँ तो ज़्यादा वो वर्टिक्स बन जाएंगी, फिर ज़्यादा कंप्यूटर हैवी हो जाएगा। तो इसलिए इसी का ही साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। और ओके, इसे मैं दोबारा डेसिमेट ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा और लो पॉली बना लेता हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा साइटिंग हैवी हो गया हल्का सा, जहाँ तक मुझे लगता है। आई डोंट नो, ऐसे चलते स्मूथली रहे। वैसे मैं ये बता दूं कि ये पर्सपेक्टिव वो है, व्यू है, पर्सपेक्टिव व्यू। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबा दें आप, इसे थोड़ा सा वाई एक्सिस पे। ना इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और ऐसा करता हूँ कि शिफ्ट डी दबा के इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि मैं शिफ्ट आर दबाओ तो यही प्रोसेस चलता रहे, बार बार कंट्रोल सी कंट्रोल वी ना दबाना पड़े। ये ज़्यादा आसानी रह जाएगा। और ये जो मैंने आगे थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, यहाँ पे वो सूखा आटा होगा, खुश्क आटा। ओके, काफ़ी चीज़ें तो बन गई हैं ना। वैसे जो आटा सूखा आटा पड़ा होता है वो इस तरह का होता है कि पहाड़ टाइप का, उसके ऊपर तो से ना इसी तरह होता है। और एडोन्स जो ब्लेंडर में पहले से ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं इनेबल कर लेता हूँ। आई थिंक उसका मेरा नाम, मैं नाम भूल गया, लैंडस्केप्स आई थिंक कुछ इसी तरह का ही था। लेकिन जितने एडोन्स मैंने इनेबल किए हैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, आप भी इसी तरह ना वो सारे इनेबल कर ले ताकि आपको जो और काम करने जो मैं करूँगा तो वो बार बार एडोन्स वगैरह ओपन नहीं करने पड़ेंगे। तो ये मैं इसलिए जल्दी मैंने दिखा रखा है ताकि आप भी देख लें कि कौन सा एडोन्स है। और यहाँ तक मुझे पता है कि कौन कौन से ज़रूरी हैं, तो इसलिए मैं कोई फालतू नहीं है एडोन्स इनेबल करूँगा आई थिंक। वैसे जो एडोन्स है ये ब्लेंडर को 30 टाइम या 3 टाइम ज़्यादा पावरफुल बना देता है ये एडोन्स की मदद से। जैसे एक मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, उसमें मैं एडोन्स वगैरह इंस्टॉल करूंगा, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इंटरनेट से इंस्टॉल करते हैं और एडोन्स कैसे ऐड करते हैं। ब्लेंडर के अंदर कैसे डाउनलोड कर लिया आपने, फिर ब्लेंडर के अंदर इंस्टॉल कैसे करते हैं। मुझे भी जब मैं आई बिगिनर था भी हूँ, लेकिन जब बिल्कुल ही न्यू बाई था आई थिंक, या न्यू बाई ही था, तो मुझे ये प्रॉब्लम्स होती थी कि लोग कहते थे ये एडोन्स यूज़ कर लो, ये एडोन्स यूज़ कर लो। वो जो फेस वाला था जहाँ से आप कैन टूल फेस बिल्डर, तो वो मुझे लोग ऐसे करते थे बहुत रिपोर्ट ऑल जो भी है, आई डोंट नो, आई कोई टफ ही नेम था, आई डोंट नो पता नहीं क्या नाम था उसका। तो ऐसे मुझे कर देते थे। मैंने कहा ये क्या फजूल है, मैं डाउनलोड कर लेता लेकिन वो इंस्टॉल ही ना होता। तो मैं आपको ना प्रैक्टिकली अगली वीडियो में बता दूंगा। तो अभी तक तो बहुत सारे एडोन्स इंस्टॉल कर लिए, लैंडस्केप साइटिंग हो गया है।
ओके, तो मैं अब ऐड कर लेता हूँ शब्द। आप देखें, आप शिफ्ट ए दबाएंगे या डायरेक्ट ए वाले टैब से आप जब क्लिक करेंगे तो ये लैंडस्केप वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से ना आप जो सीड्स आई मीन जो इसकी किस्में हैं और जो बहुत सारे टाइप्स हैं, या कितनी ज़्यादा बड़े हों, कितने पहाड़ का छोटे हों, ये रैंडमली आप इसे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है कि आपको जिस टाइप का चाहिए ना आप उसी टाइप का बना सकते हैं। मुझे तो यही चाहिए था, मुझे तो पहले डायरेक्ट यही मिल गया, मुझे अब ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई मीन उसे सेटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको मैं अब नीचे की तरफ ले जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा, और ये आई थिंक इतना ही ठीक है। आगे की तरफ ले जाता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ओके, ताकि दिखे भी सही ना। ये होता है जब मैं रेंडर कर लेता हूँ तो आई मीन जब मैंने रेंडर किया आपने काफ़ी चीज़ें नोट नहीं की होंगी, ये आपको दिखी नहीं होंगी, और वो आपको अभी दिख रही होंगी, तो इसीलिए